हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में आप सीखेंगे मिक्सर ग्राइंडर की वायरिंग। तो सबसे पहले हम आपको बता दें मिक्सर ग्राइंडर क्या होता है और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो मिक्सर ग्राइंडर एक प्रकार की मशीन है और इसका प्रयोग मसाला को पीसने या फिर किसी भी चीज़ का जूस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा मैंगो जूस बनाया जाता है उसी मिक्सर ग्राइंडर के द्वारा ही बनाया जाता है। तो हम आपको बता दें मिक्सर ग्राइंडर में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, मिक्सर ग्राइंडर में एक हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है। यह यूनिवर्सल मोटर AC और DC सप्लाई दोनों से चलाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल में हम आपको AC सप्लाई से चलाकर बताएंगे। और यहाँ पर जो हमारा रोटरी स्विच है, यह रोटरी स्विच क्या करता है, इस मोटर को 3 स्पीड में घुमाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि पहले खटके पे घुमाए तो ये हमारा मोटर धीरे चलेगा, दूसरे खटके घुमाते हैं थोड़ा सा तेज चलेगा, तीसरे खटके घुमाएंगे और तेजी से चलने लगेगा। तो इस प्रकार से हमारी रोटरी स्विच बारी बारी से इन तीनों पॉइंटों पर सप्लाई भेजती है, जिससे हमारा हाई, मीडियम और लो स्पीड में ये हमारा यूनिवर्सल मोटर चलता है। अब यहाँ पर देखिए एक हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है हम आपको बता दें। सर्किट ब्रेकर जब हमारा मोटर चलते चलते गर्म हो जाए या हीट हो जाए या फिर ओवरलोड हो जाए, उस कंडीशन में हमारा सर्किट ब्रेकर सप्लाई को बंद कर देता है, यानी कि अपने पास से सर्किट को ब्रेक करता है, जिससे हमारा जो सप्लाई होती है वो यूनिवर्सल मोटर तक नहीं पहुंच पाती है और यूनिवर्सल मोटर हमारा नहीं चल पाता है। तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन डिवाइस है जो इस यूनिवर्सल मोटर को जलने से बचाती है। अगर मान लीजिए हमारा मोटर ओवर हीट हो जाता है या फिर ओवरलोड हो जाता है, उस कंडीशन में हमारी सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाते हैं, यानी कि बंद कर देती है, जिससे हमारा इस मोटर को सप्लाई पहुंचना बंद हो जाती है और ये हमारा मोटर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। और धीरे धीरे ठंडा हो जाने के बाद फिर हम जब चलाएंगे तो ये हमारा मोटर चलने लगेगा। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर का महत्व तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाया गया है। ये इंडिकेटर क्या काम करेगा, जैसे हम मिक्सर मशीन को सप्लाई में लगाएंगे वैसे ही हमारा इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा, इंडिकेटर जलने लगेगा, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो मोटर है, हमारा जो मिक्सर मशीन है, उसमें सप्लाई पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार से इसके पार्ट्स सभी काम करते हैं। अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग किस प्रकार से करना हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल की वायरिंग सबसे पहले हमारे इंडिकेटर में जाएगी। इंडिकेटर में वायरिंग इसलिए जाएगी, जैसे ही हम 2 पिन टॉप को सप्लाई में लगाते हैं वैसे ही हमारा इंडिकेटर जलना चाहिए। तो इसीलिए न्यूट्रल की सप्लाई सबसे पहले इस इंडिकेटर में दे दी गई है। उसके बाद जो हमारी न्यूट्रल की सप्लाई है आगे जाएगी और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, रोटरी स्विच लगा हुआ है। तो न्यूट्रल की सप्लाई को हम या तो रोटरी स्विच में भी दे सकते हैं या तो हम सर्किट ब्रेकर में दे सकते हैं। तो चलिए हम सर्किट ब्रेकर में ही न्यूट्रल की सप्लाई को दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से जो हमारी न्यूट्रल की सप्लाई निकलेगी वो जाएगी हमारे यूनिवर्सल मोटर के उस पॉइंट पर जहाँ पर न्यूट्रल होता है, जहाँ पर कॉमन होता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें 2 बाइंडिंग होती है, एक इस साइड में बाइंडिंग होती है, एक इस साइड में बाइंडिंग होती है। एक बाइंडिंग से एक कम्यूटेटर के लिए वायर निकलता है और एक इस साइड में निकलता है जो न्यूट्रल का काम करता है। और यहाँ पर एक तरफ की जो बाइंडिंग होती है उसमें से 3 वायर निकलते हैं जो लो, मीडियम और हाई स्पीड के होते हैं। हम आपको बता दें कि जो हमारा लास्ट वाला बिल्कुल वायर होगा वो हमारा वायर लो का हो जाएगा और उसके बाद का जो हमारा वायर होगा वो हमारा मीडियम का हो जाएगा और सबसे पहले का जो हमारा वायर होगा वो हाई का हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे कम बाइंडिंग होती है वो हाई चलता है, उसके बाद जहाँ पे धीरे धीरे अधिक बाइंडिंग हो जाती है वो मीडियम चलता है और धीरे धीरे मैक्सिमम बाइंडिंग पर जो हमारा वायर होता है वो लो चलता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से करना है। स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। अब यहाँ पर देखिए फेज की वायरिंग को करना है। फेज की वायर को सबसे पहले इंडिकेटर में ही लेके जाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा इंडिकेटर होता है ये हमारा इंडिकेटर डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट सप्लाई देते ही हमारा काम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फेज की सप्लाई सबसे पहले इंडिकेटर में चली गई और इंडिकेटर के बाद यही फेज की सप्लाई हमारे स्विच में जाएगी, जो हमारी रोटरी स्विच है। रोटरी स्विच के L वाले पॉइंट पर हम फेज की सप्लाई जोड़ देते हैं। रोटरी स्विच के L वाले पॉइंट पर फेज की सप्लाई जोड़ने के बाद जो हमारा 1 नंबर का तार होगा उसको हम लो में जोड़ेंगे, 2 नंबर का तार मीडियम में जोड़ेंगे और 3 नंबर का तार हाई में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम 1 नंबर के तार को लो वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं, यानी कि लो वाले वायर में जोड़ देना है। 2 नंबर के पॉइंट को जोड़ देना है हमारे मीडियम वाले पॉइंट में, तो मीडियम वाले पॉइंट पर हमने जोड़ दिया और 3 नंबर के वायर को हमने हाई वाले में जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारे मिक्सर ग्राइंडर की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से होती है मिक्सर ग्राइंडर की वायरिंग। अगर आपको मिक्सर ग्राइंडिंग की वायरिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।